वंदे श्री गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो श्री गुरु पादुकाभ्य नमो नमः। नमो नमो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पराभट्ट अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयंभू श्री महाराज श्याम के पावन चरणों में कोटि कोटि ढूंढ प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटिश कोटिश ढूंढ प्रणाम करते हुए श्री उमापति महादेव राधा कृष्ण भगवान हनुमतलाल जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार ढूंढ प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान सभी श्रोताजन भक्तजन विद्वज्जन कथानुरागी सत्संग प्रेमी भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करूं। सभी को जय श्री राम। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव सप्ताह आज अपने विराम दिवस के अग्रसर हो गए। उससे पूर्व आज की पवित्र वंदना को गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में हम अर्पण करते हुए आज की इस चर्चा की ओर अग्रसर होंगे। भाव संपूर्ण गुरु कृपा ही केवलम। आज हमारे सामने जो कुछ घटित हो रहा है, हम जो सुन रहे हैं, ये सब कुछ गुरुदेव भगवान की परम असीम अनुकंपा का प्रसाद है और गुरु प्रसादम के रूप में ही आज हमको सब प्राप्त हुआ है। आइए मेरा आपकी कृपा से सब काम ये किस किस का हो रहा है, जरा हाथ ऊंचे करके बताओ। मेरा आपकी कृपा से और से मेरा आपकी कृपा से गुरुदेव भगवान की कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। आइए भाई वो मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम गुरुवर, हो मेरा नाम हो तुम गुरुवर, मेरा नाम गुरुवर है। करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा। दोनों हाथ उठाकर हाथ से तालियों की सेवा करते हैं। पता चले हमारे काम गुरुदेव भगवान की कृपा से होते हैं।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। रात की जमाना मंजिल भी मिल रही है। ओ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथी हो जो मेरी, किस चीज की कमी है। तुम साथी हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं, दरकार भी नहीं है। तेरे साहिब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, हे करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। तूफान आंधियों से तूने मुझे संभाला। तूफान आंधियों से तूने मुझे संभाला। हे तुम कृष्ण बन के आए तब मैं बना सुदामा। तेरी प्रेरणा से ये सब, ओ तेरी प्रेरणा से ये सब काम हो रहा है। हे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा पार के पाओ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। धोती हुई बाणी से गुणगान के करता नहीं मैं कुछ भी, अरे करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। हे मेरा आपकी कृपा से सब हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा भगवान की जय। ऐसे अनंत सतगुरुदेव भगवान मत करी संकल्प लिया भगवान की कथा की। धन्य है मातृशक्ति, क्योंकि इस आयोजन के प्रारंभ होने से 2-3 दिन पहले ही मंदिर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह कार्यक्रम भी 7-8 दिन का करीब कार्यक्रम था और उसकी पूर्णता के बाद ही तुरंत, अच्छा बात तो निर्णय तो यह हुआ था कि कोरोना खत्म होती सबू पहली कथा कीर खेड़ा में वहां कोरोना तो लगे नहीं। जो निर्णय ले लिया नहीं, साल भर के बाद कथा करेंगे, पाटोत्सव आएगा उस समय करेंगे। माता मैंने बोले नहीं महाराज लो ठंडो पड़ जाओ पसे मामलो हाथ रखना। आपने तो कार्यक्रम पूरा व्यक्ति कथा कराने से आप सबका संकल्प, हाँ सब रूपालो एक बहुत सुंदर आयोजन आप सबकी अनंत प्रेरणा संकल्प के बल से।
और इसकी कृपा, अच्छा धर्म के काम महाराज सहयोग की आवश्यकता है, आगे बढ़ने वाले की आवश्यकता है। लाला साहब और जितने भी सारे पंचजन हैं सब उपस्थित होकर के एक साथ अपने समय का दान दिया है। समय की बड़ी भूमिका है, समय की बड़ी महत्वता है, और अपने अपने समय को दान करके सबने इस कथा की पूर्णता को अग्रसरता की ओर बढ़ाया है। परम आनंद का विषय आपका स्नेह, आपका प्रेम, मातृभाव जब दास को प्राप्त हुआ तो परम आनंद की बात है। करीब करीब शायद 2016 या 17 में यहाँ इसी पंडाल में कथा हुई थी, लाला साहब कार्यक्रम करवाए थे। प्रथम बार यहीं आने का अवसर उस समय भी प्राप्त हुआ था। हाँ, 18 पे तो बिना डाडी का महाराज हास वह अवसर भी बड़ा सुंदर। अच्छा, उस समय तो ये सराय वगैरह कुछ नहीं बने हुए थे और बड़ा विशाल उस समय भी आयोजन हुआ था। पूरा पंडाल बिल्कुल भरा रहता था, खूब आनंद उस समय भी था। और फिर पुनः कितने साल हो गए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल के अंतराल में पुनः इसी पंडाल में, इस बीच में अपने सिंचाई नगर में तो अभी भागवत कथा का आयोजन वर्ष भर पहले हुआ ही है। और ऐसी अभूतपूर्व भूमिका पुनः आपकी कीरखेड़ा। अच्छा, कीरखेड़ा सिंचाई नगर एक ही है महाराज, बात तो या गली में घूमो तो कीरखेड़ो में जाऊं, यूं गली में घूमो तो सिंचाई नगर है तो दो ही है महाराज, एक ही है। एक बाप की 2 औलाद है महाराज, एक घटनी नहीं घटी। और पुनः आपको विदित होगा, ये पुष्प भी लगा हुआ है, 3 मार्च से पुनः इसी सिंचाई नगर में संगम वाटिका में, रोड पे जो आती है ऐसे मूर्तियां पर, उसी संगम वाटिका में शिव महापुराण की कथा का आयोजन है, जिसमें हम बड़े आनंद के साथ शिव जी की चर्चा श्रवण। अच्छा, शिव पुराण की कथा आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी? कोई नहीं सुनी, अबे सुन ले। ऐसा परमानंद यह सौभाग्य का विषय है हमारा। अच्छा, उसमें भी आप सबको उपस्थित रहना है। गांव हमारा निमंत्रण पसे दे भली मुँह आपने हगरी मुँह तो पहली दी। हाँ, तो आप सबको उसमें भी पधारना है। बातें तो बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं, पर क्या चर्चा करें। समय बिल्कुल ऐसा महाराज जैसे हाथ के भीतर से हाथ में मुट्ठी रेत की बांधो और फिसल जाती है, इसी प्रकार से समय भी निकलता चला जा रहा है। निकल गए, और ऐसे ये 7 दिन कब निकल गए। अच्छा, आपको इंतजार करते हुए 7 दिन निकले, और यहाँ से फिर होते ही यहाँ से निकलते तो शाम को 6, साढ़े 6 बजे 7 बजे तक काबरा पहुँचते। वहाँ पर भी शनि महाराज, जाशमा के शनि महाराज के पीछे वहाँ भी कार्यक्रम चल रहा भागवत कथा का। जिस दिन अपने यहाँ चालू हुआ उसी दिन वहाँ पर भी चालू हुआ। वहाँ रात में चला, यहाँ दिन में चला। सुबह कैसे क्या भगवान की लीला है, ठाकुर जी की यहाँ सेवा दे करके फिर वहाँ देना। अच्छा, बात तो जीवन में भजन के लिए ही महात्मा बने, महाराज बने हैं, तो भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में जीवन बीते, यही तो ठाकुर जी से कृपा है। ठाकुर जी से यही विनती है और यही प्रार्थना है कि भगवान इस जीवन की सेवा सदैव आपके चरणों में, अगर ये सरस्वती की कृपा है और गुरुदेव भगवान की कृपा है वाणी पर, जिह्वा पर माता सरस्वती निवास करके बोलती है, गुरुदेव की कृपा से शब्द निकलते हैं, तो सदैव श्री ठाकुर जी की सेवा ही होती रहे, यह भगवान से प्रार्थना। आप सबसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी भी कोई संकट या कोई दुख या कोई पीड़ा का समय आए ना महाराज, तो उस समय आप अपने पीड़ा कष्ट को किसी और के सामने बखान करने से पहले ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके इन 7 दिनों को याद करना। इस 7 दिनों के आनंद के आगे आपके संपूर्ण संसार के दुख झंझट खत्म हो जाएंगे और आप परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे, परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अनंत सत्यता के साथ अपने जीवन को जीना है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटाने का काम करती, परिवर्तन का काम करती है। हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे जीवन में एक सादगी हो, हमारे जीवन में अनंत रूपेण एक समग्रता की बात हो, संपूर्ण संसार की चर्चा, संपूर्ण संसार समाज
देश की चर्चा को लेकर के हम आगे बढ़े, अपने परिवार को एक समृद्ध सुसंस्कारवान परिवार बना करके हम सुसज्जित करें, ऐसी इस कथा की भूमिका होनी चाहिए। कल की कथा में हमने भगवान के विवाह का उत्सव का आनंद बनाया, ठाकुर जी का ब्याह हुआ, बड़े धूमधाम से हमने उत्सव का आनंद लिया। अच्छा, आपको मालूम महाराज, फिर श्री ठाकुर जी के उत्सव में तो अच्छा भगवान के विवाह बड़े ऊट पटांग हुए और उन विवाह में बड़ा आनंद के साथ रुक्मणी मंगल के साथ कथा को कल की ओर हम विराम की ओर लेकर के चले थे। हमारे ब्याह में जो झूम नाचना गाना सब होता ही है, और जब बारात लेकर के जाते हैं महाराज ठाकुर जी, द्वारिकापुरी के दो भाग किए गए, एक रुक्मणी जी के पक्ष का और एक ठाकुर जी के पक्ष का, क्योंकि विवाद हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए। तो रुक्मी भगवान के कहने पर, बलराम जी के कहने पर अपनी बहन का कन्यादान करने के लिए द्वारिका में प्रवेश करते हैं, और जब जीमते हैं महाराज तो बहुत सारी गारियां भी सुनाते हैं। ससुराल की गारी तो सबको प्यारी लगे है, तो किस प्रकार से ठाकुर जी के संग में कौन कौन बराती है और कैसे कैसे आनंद आता है, आइए आनंद से। वो थाकी रुकी बड़ी जेती रानी जी नवे रहेगी गारी राजा। वो थाकी रुकी बड़ी जेती रानी जी नवे गारी गाजा। श्राप लगा, भगवान के पुत्र के हाथों मरेगा। रिपीट थोड़ी तो भगवान समरासुर नाम के राक्षस का जब आतंक समाज में फैला तो उसने शंकर जी से वरदान में यही मांगा कि कृष्ण पुत्र के हाथों ही मेरा वध हो और मैं अपने काल को समाप्त खुद कर सकूं। आतंक जब मच गया, कामदेव की पत्नी रति, जब कामदेव कांत हो गया तो भगवान शंकर से वरदान में इसने उसको भी मांग लिया। भगवान शंकर ने कामदेव की पत्नी रति को वरदान दिया कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जब तक समरासुर के राज्य में रहोगी
तुम अनंत सतीत्व के साथ वहां निवास करो। ऐसा वरदान प्राप्त किया रति ने। और सम्रासुर ने संपूर्ण राज्य में अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया और सबको परेशान करता है। जब रुक्मणी जी के यहाँ पर सुंदर से बालक का जन्म हुआ, बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रसूति गृह से ही बालक को यह सम्रासुर उठा करके ले गया। जो बात कंस ने करी थी वो की वही बात इसने करी है। कंस ने क्या किया, अपने काल को मारने के लिए देवकी के सब संतानों को मारने लगा कि मैं मेरे काल को ही समाप्त कर दूंगा। और काल को समाप्त करने के लिए प्रद्युम्न को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ा। पता चला कि मैं बालक को मारूंगा तो बाल हत्या लगेगी, तो क्या करूं, एक काम करूं, समुद्र में फेंक दे, उस बच्चे को समुद्र में फेंक। जैसे ही समुद्र में फेंका, एक बड़ी विशालकाय मछली ने मुख फाड़ा, बच्चा उसी पेट में चला। अब बच्चा भीतर सुरक्षित है। उसी समय सम्रासुर की राजधानी के मछुआरों ने जाल फेंका और जाल डालते ही वो जाल में पकड़ा गई मछली मछुआरों ने बाहर निकाली। अब विचार आया, इतनी बड़ी मछली कौन लेगा, तो राजा सम्रासुर के दरबार में ले गए। सम्रासुर ने बहुत सारा धन देकर के अपने रसोड़े में पहुंचे। उस सम्रासुर के रसोड़े में कामदेव की पत्नी रति विद्यावती बनकर के दासी का काम करती थी। उसने जैसे ही उस मछली को चीरा लगाया तो उसमें सुंदर सा बालक प्रतीत हुआ, निकला। बालक जीवित था, देवयोग थे। बालक को निकाल करके उस रति ने, विद्यावती ने उसको लालन पालन करके बड़ा किया। समय बीतते बीतते जब वो बालक युवा हो गया, तब नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी सचेत करते हैं, देवी यही तुम्हारे पति कामदेव हैं, जो प्रद्युम्न का रूप लेकर के भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। और आज विद्यावती अपने पति को संपूर्ण विद्या का दान प्रदान करती है और अनंत रूपेण सम्रासुर के साथ युद्ध होकर के सम्रासुर को मार करके भगवान जब 16 वर्ष के बाद पहुंचे हैं अपने घर प्रद्युम्न जी। अब जब घर पहुंचे महाराज, तो रुक्मणी जी उधर से बाहर निकल के आई, तो रुक्मणी जी ने घूंघट निकाल लिया। घूंघट क्यों निकाला? क्योंकि जो प्रद्युम्न है भगवान श्री ठाकुर जी के जैसे ही दिखते हैं। जय श्री राम। प्रद्युम्न ठाकुर जी के जैसे दिखते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण की तस्वीर आपने देखी होगी, फोटो देखी होगी आपने। भगवान की उम्र 16 वर्ष से ज्यादा प्रतीत नहीं होती महाराज। किसी भी फोटो में भगवान को बड़ी उम्र नहीं बताया। और कभी भी रामचंद्र जी की तस्वीर हो, चाहे ठाकुर जी की तस्वीर हो, आपने दाढ़ी मूंछ नहीं देखी। तो उसका कारण क्या है कि जिस शरीर को हम आप घटते बढ़ते देखते हैं वो ये मानव शरीर है और भगवान की देह दिव्य है। अगर उनका शरीर भी घटने बढ़ने लग जावे तो फिर उनमें और मानव शरीर में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए वो प्रकृति से परे पुरुष हैं, इसलिए उनकी अवस्था एक जैसी होती है। इस प्रकार उनके स्वरूप को बताया है। तो रुक्मणी जी को ऐसा लगा कि उनके पति भगवान श्री द्वारिकाधीश पधारे हैं, लेकिन उनके आंचल से दुग्ध की धार जब निकलने लगी तो समझ गई कि ये हमारे पुत्र हैं और पुत्र को आलिंगन करके बड़े सुख के साथ आनंद से उन्होंने उत्सव मनाया है। इस प्रकार सम्रासुर का अंत श्री ठाकुर जी के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा होता है। आगे चल करके इसी घटना में सुंदर सी घटना बनती है जो स्वयंतक मणि की घटना आती है। स्वयंतक मणि जो सत्रहजीत नाम के एक यदुवंशी को भगवान सूर्य की उपासना करने पर प्राप्त हुई थी। और ये मणि बड़ी चमत्कारी है महाराज। 8 भार सोना नित्य का प्रदान करती है। नित्य 8 भार सोना इस मणि से प्राप्त होता है और मणि से प्राप्त होता है 8 भार सोना। तो 8 भार का मतलब क्या होता है? 8 तोला से नहीं है या 8 किलो से नहीं है। कितना सोना निकलता है? 2 क्विंटल सोना नित्य का निकलता है इसमें। तो इतना सोना जब प्राप्त होवे, दिने दिने स्वर्ण भारांष्टो सहस्रति प्रभु दुर्भिक्षमारिष्टम सर्पाधि व्याधयो शुभा न सन्ति मायन्तं तत्त्वं यत्रास्ते भिचर्तिनो मणिः। यह मणि नित्य 8 भार सोना प्रदान करने वाली है। दिने दिने भारान नष्ट अनंत रूप। अब मणि
सूर्य के जैसी चमचमाती सूर्य भगवान ने दी है। तो ऐसा अवसर आया कि एक दिन ये सत्राजित भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचा और कृष्ण के दरबार में पहुंच करके जैसे ही पहुंचा द्वारिकापुरी में तो लोगों ने कहा सूर्य नारायण भगवान पधारे। भगवान ने कहा बुलाओ, स्वागत करते हैं। पता चला ये तो यदुवंशी राजा है। अरे ये तो हमारा ही यदुवंशी राजा है। इसने तो सूर्य भगवान की तपस्या करके ही इस मणि को प्राप्त किया है। दरबार में स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। भगवान ने कहा देखो सत्राजित, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हो? बोले 3-4 जने हैं। तो इतना सोना तुम्हारे किस काम का? एक काम करो, मणि की नित्य पूजा करो और जो भी सोना उत्पन्न होता हो वो प्रजा के कल्याण के लिए तुम द्वारिका के खजाने में भेंट कर दो। तो खजाने में भेंट करने की बात की। सत्राजित कहता कन्हैया ये मणि मेरी है और मैंने इसे तपस्या करके प्राप्त किया है। तुम्हें अगर धन चाहिए, सोना चाहिए तो तुम भी सूर्य भगवान की तपस्या करो और उनसे वरदान रूप में मणि प्राप्त करके तुम भी खूब सारा धन इकट्ठा कर सकते हो। जब समाज में किसी व्यक्ति को धनाढ्य पद की प्राप्ति होती है, धन के पद की प्राप्ति होती है, तो वो धन केवल और केवल उसके उपभोग के लिए नहीं होता, वो धन समाज के कल्याण के लिए होता है। जगत के कल्याण के लिए धन परमात्मा के द्वारा धनाढ्य व्यक्ति को मिलता है। लेकिन वह व्यक्ति जब उस धन पर केवल अपना आधिपत्य जमाता है तो फिर वह धन एक दिन समाप्त हो जाता है। वो धन ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। समय बीतने लगा। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित के मन में शिकार खेलने का मन आया। अब ये शिकार खेलने के लिए जब जाने लगा तो इस सत्राजित ने क्या किया, अपनी मणि को भगवान के मंदिर में रख दिया। जो ठाकुर जी का जो स्थान था ना उसमें रख दिया। अब उस स्थान में रख दिया। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में लटका करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। और जैसे ही शिकार खेलने के लिए गया तो क्या देखता है, जंगल में खुकार शेरों का झुंड आया और सत्राजित के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे ही सत्राजित के ऊपर आक्रमण हुआ, सत्राजित के भाई प्रसेन के ऊपर आक्रमण हुआ, मृत्यु के घाट पर। अब उसका भाई जब लौटा नहीं तो सत्राजित ने नगर में हल्ला मचा दिया कि द्वारिकाधीश चोर है जिसने मणि के लोभ में हमारे भाई की हत्या करके धन को चुरा लिया। ये जगत है महाराज, भगवान को भी नहीं छोड़ता है तो जगत के किसी मानव को छोड़ने की बात बड़ी दुर्लभ है। जगत के किसी जीव पर किसी का कलंक हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जगत के लोगों ने तो भगवान पर भी कलंक लगाया। तो आज श्री द्वारिकाधीश पर कलंक लगा कि ठाकुर जी चोर है। और ऐसी बातें तो फैलते देर नहीं लगे महाराज, ऐसी बातें फैलते देर नहीं लगती। और ऐसी बातें फैलने लगी। जब भगवान को पता चला तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि जगत में कलंक लेकर के जीना तो मरने के बराबर है। मैं कलंक से मुक्त होना चाहता हूं। और भगवान स्वयं सेना को लेकर के चल पड़े उस मणि को ढूंढने के लिए। और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं भगवान, शेर मरा पड़ा हुआ है। शेर मरा पड़ा है, प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन के शरीर के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं और शेर के पंजे प्रतीत हो रहे हैं। भगवान शेर के पंजों के पीछे पीछे गए तो पीछे पीछे जाकर के भगवान क्या देखते हैं, शेर भी उसकी गुफा में मरा पड़ा हुआ। शेर का भी किसी ने शिकार कर लिया और शेर की गुफा से एक रीछ के पांव के निशान बने हुए हैं। किसके पांव के निशान? रीछ के पांव के निशान देख करके रीछ के पीछे पीछे पांव के पीछे गए। अब वहां गए महाराज तो पीछे पीछे जाते जाते जैसे ही पहुंचे गुफा में तो वो रीछ तो नहीं था, रीछ की बेटी थी महाराज। अच्छा, बंदर की बेटी को क्या बोलते हैं? बंदरिया। और रीछ की बेटी को क्या बोलेंगे? रीछ। हाँ, ये है जो है महाराज। अब वो गुफा में है। अब जैसे ठाकुर जी गए तो वो जोर से चीखे। उसके चीखने पर उसके पिता रीछ दौड़ करके आए और भगवान के ऊपर झपट्टा मार करके आक्रमण कर दिया। जैसे ही ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण किया, भयंकर भुजाओं से युद्ध चला। 27 दिन तक युद्ध चला। 1, 2, 3 दिन तक नहीं, 27 दिनों तक युद्ध चला, जिसमें रीछ की नस नस ढीली हो गई। और जैसे ही उनका पीताम्बर हटा
भगवान का, तो भगवान की छाती पर भृगुलता देख करके वो रीछ भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है। कौन है? ये रामावतार के समय के प्रभु श्री जामवंत जी महाराज। रावण की सेना के शत्रुओं को तो खूब मारा, लेकिन जब राम जी को जीत मिल गई ना, विजय मिली, तो ये राम जी सबको वरदान दे रहे थे कुछ न कुछ। राम जी से इनने भी मांगा वरदान मांगो, राम जी ने कहा, तो ये वरदान मांगते बोले बात देखो भगवान ऐसी है, आपके चरणों के सेवक बन गए और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ देना चाहते तो एक ही चीज दीजिए। बोले क्या? बोले एक चीज यह दीजिए कि मैं आपसे 2-2 हाथ युद्ध करना चाहता हूं। राम जी से क्यों? ये रावण की सेना में ऐसा कोई पहलवान आदमी नहीं मिला महाराज जो हमसे युद्ध कर सके, हमसे युद्ध कर सके ऐसा कोई पहलवान नहीं मिला। राम जी का हम स्वामी है, तुम सेवक हो, अभी तो नहीं बात बनेगी, हम कृष्णावतार में तुम्हें वरदान देते हैं। तो उसी वरदान की पूर्ति के लिए जामवंत जी और श्री ठाकुर जी का युद्ध हुआ। अब भगवान ने कहा हम यहाँ मणि को खोजते हुए आए, मणि हमें दे दो। और जामवंत जी कहते देखो भगवान बात ऐसी है, शेर को मार करके हम मणि लाए, अपनी मर्जी से मणि नहीं लाए, हम भी युद्ध में जीत करके लाए, तो मणि पर हमारा आधिपत्य है और हमने हमारी मणि दे दी महाराज हमारी पुत्री को। पुत्री मने रीछड़ी को दे दी, रीछ की पुत्री तो रीछड़ी हुई है, उसको हमने मणि दे दी। अब मणि प्राप्त हमने जब अपनी बेटी को दे दी, तो बेटी को दिए हुए धन पर माता पिता का कोई अधिपत्य नहीं होता। बेटी के धन पर, बेटी को दिए गए धन पर माता पिता का कभी कोई अधिपत्य नहीं होता। अब महाराज हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि बेटी के घर का अन्न जल भी माता पिता को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में महाराज मान लो किसी की बेटी दूर ब्याही है प्रदेश में, अब वहां जावे ससुराल में बेटी की अन्न जिम्मे, तो बेटी नाराज हो जाए कि माता पिता हमारे यहाँ भोजन नहीं जिम्मे, जल नहीं पिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो उसका निराकरण यह है कि आप भोजन भी जीमिए, जल भी पीजिए, और वहां से लौट करके जब आए तो आप अपनी बेटी या बेटी के बच्चों के हाथ में कुछ न कुछ दे करके जरूर आए, ताकि आप उस ऋण से पूर्ण हो सके। इस प्रकार अब महाराज कहने लगे देखो ठाकुर जी बात ऐसी, अगर आपको मणि चाहिए मणि मिल तो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। अब भगवान असमंजस में पड़ गए, पुराने भगत है महाराज, राम अवतार में बड़ी सहायता करी इन्होंने। भगवान ने कहा कि विवाह हुआ हाथ जोड़े देवी, जब तक हम न कहें तब तक तुम अपना घूंघट मत उठे। उन्होंने हाँ कर दी, द्वारिका में लेकर के गए। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान पधार गए हैं, स्वागत करने के लिए थाल लेकर के आई, आरती उतारती है द्वारिकाधीश भगवान की, और अपने गले का 9 लखा हार खोल करके थाली में भेंट रखती है कि मुंह दिखाओ महाराज। अब भगवान हाथ दबावे, देवी देगी हमारी लाज रखी, हंसी है जाएगी द्वारिका में, तो क्या करें महाराज? भगवान कहते रुक्मणी इतनी भी का जल्दी है, उत्सव रखेंगे धूमधाम से, और उस उत्सव में मुंह दिखाई की रस्म होगी, तब सब मुख देखिएगा। अगले दिन द्वारिका में उत्सव रखा, खूब सुंदर मंच बनाया, द्वारिकाधीश जी विराजमान हैं और रीछ की बेटी रीचड़ी भी विराजमान है। अब बैठे हैं, बहुत देर हो गई, पूरे द्वारिका के नगरवासी स्वर्ण चांदियों का ढेर लग गए, लेकिन वो मुख न दिखावे। भगवान कहे तब दिखा महाराज। रुक्मणी जी को क्रोध आया कि अपना मुख क्यों नहीं दिखाता। अब भगवान कहते रुक्मणी जी ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि एक बार आपको मुख अगर कोई देख ले महाराज तो चक्कर खा के धरती पे गिर जाए। अब रुक्मणी जी के सामने जब महाराज इस प्रकार से ठाकुर जी ने जब उनकी बड़ाई कर दी, तो रुक्मणी जी को क्रोध आया, और क्रोध आते ही उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर के कहा कि इसे अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है, मैं इसे श्राप देती हूँ, इसकी सारी सुंदरता चली जाए, केवल ये मेरे समान सुंदर रह जाए। और ऐसा कहते ही श्री जामवती जी महाराज महारानी रुक्मणी जी के सुंदर हो गए। बोली जामवती महारानी की। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। अब सत्रजीत की मणि लौटा दी, सत्रजीत संकोचित हुआ, उसने भी अपनी बहन का विवाह भगवान के संग कराया। सत्यभामा जी के संग भगवान का तीसरा विवाह हुआ। सत्यभामा जी के संग भगवान का विवाह अनंत रूपेण पूर्ण हुआ, और आगे चल करके श्री ठाकुर जी अनंत रूपेण श्री ठाकुर जी के विवाह, चौथा विवाह भगवान का होता है
जमुना महारानी जी के संग। जब पांडवों ने खांडन वन में दाह किया गया और इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, उस समय मय दानव को जंगल में जलते हुए अर्जुन ने बचाया था। तो उस मय दानव ने इतने सुंदर महल की रचना करी थी इंद्रप्रस्थ में, जिस महल में पानी की जगह थल प्रतीत होता और थल में पानी प्रतीत होता, तो उस स्थान को सुंदर सा बनाया। उसी महल में द्रौपदी जी खिड़की में खड़ी है और दुर्योधन जब निकलता ना महाराज, तो उसको थल की जगह पानी नजर आता और पानी में थल नजर आता, तो फिसल गया, जो गिर गया। रुक्मणी श्री द्रौपदी जी खिड़की में खड़ी खड़ी हंस दिए कि अंधे का बेटा अंधा, और इसी एक शब्द से महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, सारे कौरवों का अंत हो गया। तो अनंत रूपेण विचार करके ही हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पूरा महाभारत का युद्ध संचालित हो गया, कितने लाख सेना मारी गई, कितने कौरवों का अंत हो गया, कितनी ही स्त्रियां विधवा हुई, कितने बालक अनाथ हो गए, केवल एक शब्द के कारण। दुर्योधन ने ठान लिया अपनी मृत्यु अपने अपमान का बदला में लेकर के रहूंगा, और अपने अपमान का बदला किस प्रकार से, अनीति के मार्ग पर चल करके जब उस दुर्योधन ने लिया, तो अनीति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का अंत ही होता है। इस प्रकार महाभारत के युद्ध की नींव रखी गई। तो वहीं पर अर्जुन के संग भगवान घूम रहे थे और जमुना जी में काली सी स्त्री बैठी हुई थी। अर्जुन जब जल पीने गए, पूछा देवी आप कौन है? बोले हम कालिंदी हैं। कालिंदी मने जमुना जी यम की बहन यमी भी है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? हम ठाकुर जी से विवाह करना चाहते हैं। और जैसे ही विवाह की बात रखी महाराज, तो उसी समय अर्जुन ने कहा हम आपका विवाह करवाते हैं। और श्री जमुना महारानी का विवाह भगवान ठाकुर जी के संग संपन्न होता है। कौन सा विवाह होता है? ये चौथा विवाह। चौथा विवाह भगवान का संपन्न हुआ जामवती जी महारानी के संग। ओ मीठे रस से बरौड़ी हो, जय हो। मीठे रस से बरौड़ी राधा रानी लागे, रानी लागे, पानी कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरौड़ी राधा रानी लागे, रानी लागे, मोने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे, जय हो। हरि ओम। श्री राम। हरि ओम हरि ओम। दोनों हाथ उठाकर भाव से कालियों की सेवा करते। हो जमुना मैया कारी रे कारी, राधा गोरी गरी। हे जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावी बरसाने की छोरी। हरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। भानु की लली भानु की लली राजधानी लागे, राजधानी लागे। पानी कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। मुरली में तेर सबरी बारंबार।
न पावे पारी कोटिन रूप धरे मन मोहन कबो न पावे पार रूपी लहंगे की चबीली हो रूपी लहंगे की चबीली पट्टी रानी लागी पट्टी रानी लागी माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई मारी ये बड़लानी भावे राधा नामी मलाई हे मारी जी बड़ल्याने भावे राधा नाम मलाई ऐसी खानों की लगी गो हो हा ऐसी खानों की लगी गो गोड़ी धानी लागी गोड़ी धानी लागी हे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे ओ जी बाटी करो करो जबड़ा ओ जीरो पानी लागे ये सावरिया लाल गढ़लो मारो भर दे रे राधा राधा नामी रटती है जो नरिया टोया में ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया में इनकी बाधा दूर करती है राधा राधा नामी ये जितन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम भी जपने हो हा राधा नाम भी जपने जिंदगी गाड़ी लागी ओ जिंदगी गाड़ी लागी मान कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे ओ जी बाटी कारो कारो जबड़ा ओ जीरो पानी लागे बोलिए जमुना महारानी की जय ऐसे भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भौमासुर नाम के असुर ने अत्याचार जब बढ़ गए और उसने देवताओं के छत्र छीन लिए गए, अदिति माता के कर्ण कुंडलों को ले आया और अन्य देवताओं के मणि पर्वतों को जब इसने चुरा लिया और उसी समय इसने 16,000 बोल भाई कौन क्यों था ना ये बात नहीं 1 घंटो मनोहर बोल बोल 75 देखो ये बोल बो बंद न करो तो काले आओ मटिया 1 घंटो और ही झेल नेट 3 बजे कथा पूरी कर काढ़ा देखो 1:58 हुई नेट 1 घंटो और ही थोड़ा तो भगवान 8 विवाह भगवान के हुए। ये 8 विवाह भगवान के अष्ट प्रकृतियों के संग हुए हैं। 8 प्रकार की प्रकृति हैं, वो परमात्मा के अधीन हैं और भगवान उन प्रकृति का संचालन करते हैं तो उस प्रकृति के स्वामी हैं।
इसलिए परमात्मा ने उन 8 प्रकृतियों को स्वीकार किया। ऐसे भगवान की 8 विधाएं। 16,100 रानियों को भौमासुर ने बंदी बनाया। ये किसका बेटा, किसका पुत्र है? ये पृथ्वी का पुत्र। थोड़ी आवाज बढ़ा, पृथ्वी का पुत्र है। अब पृथ्वी का पुत्र कैसे हुआ? जो भगवान वराह अवतार धारण करके आए थे ना महाराज, जो ठाकुर जी पृथ्वी के संग रहे, जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे भौमासुर। उस समय भगवान रोष में आए थे, क्रोध में आए, युद्ध करके आए, तो उस बच्चे की प्रकृति आसुरी हुई, असुर रूप में उत्पन्न हुआ भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र। अब भगवान से पृथ्वी ने वरदान मांगा, भगवान ये मेरा बेटा है, अब असुर प्रकृति का हो गया और मुझे पता है कि आप इसे मारोगे, तो जब तक मैं न कहूं तब तक आप मेरे बेटे को मत मारो, मेरे कहने पर मारो। तो पृथ्वी के अंश से जो तेज हुई वो है सत्यभामा जी, जल के तेज से उत्पन्न होने वाली जमुना महारानी जी। ऐसे अलग अलग पंच तत्वों से उत्पन्न हुई प्रकृति ही भगवान की पटरानी है, जो पृथ्वी के तेज से सत्यभामा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब महाराज 16,100 रानियां भी बंदी बना रखी है। अब किस प्रकार से इसका उद्धार किया जाए? तो उन्होंने भगवान श्री ठाकुर जी ने अनंत लीला की। नारद जी स्वर्ग से 2 कमल के पुष्प लाए, 2 कमल के पुष्प लाए और उन्होंने एक पुष्प भगवान को भेंट किया और एक पुष्प रुक्मणी जी को भेंट किया। रुक्मणी जी प्रथम रानी है, पटरानी है, उनको भेंट किया। अब दोनों फूल देने के बाद नारद जी जैसे ही निकलने लगे तो भगवान ने उनका वाला फूल भी रुक्मणी जी को दे दिया। अब नारद जी गए सत्यभामा जी के साथ। अरे सत्यभामा जी देखो बड़ी विचित्र बात हो गई। क्या बात हुई? बोले हम 2 फूल लाए थे स्वर्ग से, एक रुक्मणी जी को दिया, प्रथम पटरानी है, और एक ठाकुर जी को दिया। तो हमने विचार किया कि ठाकुर जी फूल आपको देंगे, लेकिन वो फूल उन्होंने आपको न दे करके उन्होंने वापस रुक्मणी जी को दे दिया। अब सत्यभामा जी महाराज सबसे ज्यादा दहेज यही लेके आई हमारा साथ, हर छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना। तो कहे भगवान ने हमारे साथ छल किया, अब हम भगवान से नाराज। और ऐसे रूठे महाराज। अब भगवान पूछे क्या बात है, तो मान ही ली, आपने फूल हमें नहीं दिया। भगवान के फूल की बात हम तुम्हें स्वर्ग से कल्पवृक्ष ला करके देंगे, क्योंकि भगवान को लीला करनी है भौमासुर को मारने की, और सत्यभामा जी का संग जाना बहुत जरूरी है। भौमासुर को मारने के लिए प्राग्ज्योतिषपुर, नरकासुर की राजधानी, उसका नाम है, स्वर्ग का रास्ता होकर के निकलता है। तो उसी राजधानी से जब भगवान निकलने लगे तो मार्ग में भौमासुर आया भगवान से युद्ध करने के लिए। और जैसे युद्ध करने के लिए आया, भयंकर अस्त्र शस्त्र चले, बाण पर बाण चले, लेकिन वो मरने का नाम न ले। क्यों नहीं मरे? क्योंकि भगवान कब मारेंगे? जब सत्यभामा जी कहेगी कि मार डालो। सत्यभामा जी पृथ्वी का अवतार है, वो कहेगी तब मारेंगे। अब भगवान ने क्या किया? उधर से जैसे ही भौमासुर ने बाण छोड़ा तो भगवान थोड़े तिरछे हो गए। वो बाण सीधा जाकर के सत्यभामा जी को लगा। बस सत्यभामा जी को बाण लगते उनको बड़ा क्रोध आया और कहा कि प्रभु इस दुष्ट ने मुझे बाण मारा और आप इसे मारते नहीं। भगवान ने पूछा मार डालूं? मार डालो, पक्का मार डाले? हाँ मार डालो। उसी समय भगवान की उंगली से सुदर्शन चक्र निकला और भौमासुर का उद्धार किया। बोलिए द्वारिकाधीश की। भौमासुर के पुत्र भगवत दत्त को राजगद्दी पर भगवान ने बिठाया है, राज तिलक किया, और भगवत दत्त ने प्रसन्न होकर के भगवान को ऐरावत कुल के 4 दांतों वाले 64 हाथी प्रदान किए, और 16,100 कन्याएं जो भौमासुर के द्वारा बंदी थी वो भी भगवान को भेंट कर दी। अब भगवान ने कहा तुम सब अपने अपने घर जाओ। तब वो कहती है 16,100 रानियां कि प्रभु हम एक परपुरुष की कैद में रही हैं, और आज हम जब जाएंगे तो समाज हमें स्वीकार कैसे करेगा? तब भगवान ने संपूर्ण का कल्याण करने के लिए 16,108 भगवान के विवाह संपन्न हुए। बोलिए द्वारिकाधीश की। आगे भगवान रुक्मणी जी की, ठाकुर जी की हास्य वार्ता का वर्णन आता है। प्रद्युम्न अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन आता है। बाणासुर की पुत्री उषा के साथ अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन आता है। भगवान की कितनी संतानें हैं? 1,61,080 संतानें हैं भगवान की। और इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर एक पत्नी से 10-10 लड़के और 1-1 लड़की उत्पन्न हुई। और इन सबको पढ़ाने के लिए मास्टरों की संख्या कितनी होगी महाराज?
3,80,000 के लगभग बालकों को मास्टरों की संख्या है। अलग अलग प्रकार की शिक्षा देने के लिए मास्टर हैं अलग अलग महाराज। तो इस प्रकार राजा नृग की कथा आती है, उसके ऊपर भी भगवान कल्याण करते हैं। यावत्य सिकता भूमेर यावतयो दिवी तारकः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतिर्दाम स्महगा। इस प्रकार भगवान उसका कल्याण करते हैं। बलराम जी महाराज वृंदावन पहुंचते हैं और वहां रासलीला रचते हैं। उसके पश्चात पुंडरक नाम के एक राजा की कथा आती है, जिसको किसी जमाने में एक वरदान मिला था कि तुम एक क्षण के लिए भगवान बनोगे। पुण्य का प्रबलता के कारण जीव भगवान बन जाता है। एक पल के लिए भगवान बनने का वरदान मिला तो इसके मित्र काशी नरेश जो थे ना, इसको भड़काते थे और उसके भड़कावे में आकर के इन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया। ऐसा भगवान माना कि हम वासुदेव पुंडरक हैं, हमारी पूजा करो। तो बोले वासुदेव के तो 4 हाथ है, तो उसने भी 4 हाथ लगा लिए। 2 तो पहले से थे ही थे, 2 नकली हाथ लगा लिए। 2 नकली हाथ लगा लिए, एक चक्र लगा लिया आंगली में और वो मोटर मशीन लगा दी, पीछे वही घूमता रहता हूँ। लकड़ी का गरुड़ बना लिया महाराज, फर्नीचर का, वही मोटर से चलता, पंख उड़ाता था। भगवान बन के चुनौती देता ठाकुर जी को। युद्ध हुआ, भगवान ने पुंडरक को भी उद्धार किया, द्विज नाम के बानर का भी उद्धार किया। नारद जी भगवान की ग्रह चर्चा का वर्णन आता, जरासंध की कैद में 20,000 राजाओं को भगवान मुक्त करते हैं और जरासंध का भीमसेन के द्वारा अंत करवाते हैं। जब जरासंध मरता है तो इसके मुख से बहुत अच्छी स्तुति निकलती है। क्या स्तुति निकलती है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। अनंत रूपेण प्रणाम मात्र करने के क्लेशों का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा और गोविंद के प्रति हमारा बारंबार प्रणाम है। शिशुपाल का भी उद्धार होता है। जब श्री कृष्ण को अग्र पूजा में नियुक्त किया गया तो अनंत रूपेण शिशुपाल ने विरोध किया, 99 गाली दी और 100वीं गाली पर भगवान की उंगली से सुदर्शन चक्र निकल करके उसका उद्धार करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे ही अनंत भगवान के मंगलमय चरित्रों का अवगाहन हुआ। सुंदर सुंदर चरित्र परमात्मा के। और अंत में बड़ी सुंदर सी लीला आती है भक्त श्री सुदामा जी की। भगवान के परम मित्र हैं। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसी। बात तो यही है महाराज, मित्रता तो ठाकुर से ही की जावे। अनंत रूप से श्री सुदामा जी के संग भगवान अनंत अपनी मित्रता को निभाते हैं। व्यास जी महाराज लिखते हैं, कृष्णस्यासीथ सखा कश्चिदं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। अनंत अनंत बार कृष्णस्याति सखा कश्चिदं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। अनंत भगवान के भक्त हैं। लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा जी गरीब है। लोग दरिद्र भी कहते हैं। दरिद्र में और गरीब में बड़ा अंतर होता है। दरिद्र कौन है? जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कृपणता के साथ जब वो समाज के कल्याण के लिए अग्रसर नहीं होता तो उससे बड़ा दरिद्र जगत में कोई नहीं। और गरीब, गरीब तो महाराज धन के अभाव को अगर गरीबी कहते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गरीब के जैसा हित जगत में कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे अनंत महाराज श्री ठाकुर जी की यह लीला दिव्य श्री मंगलमय अनंत अनंत रूपेण परमात्मा की है। जब दिव्य लीला का गान हुआ, बहुत ही अभूतपूर्व भगवान की लीला। सांदीपन्य ऋषि के आश्रम में भगवान की मित्रता होती है। मित्रता कब हुई महाराज? जब शमीदा लेने के लिए गए थे भगवान और सुदामा जी, प्रथम बार जब मुलाकात हुई तो उस प्रथम मुलाकात में सुदामा जी के पांव में कांटा लग गया। तो भगवान ने कांटे को निकालने का प्रयास किया लेकिन कांटा नहीं निकला। तो भक्त वत्सल कृपा निधान प्रभु ने क्या किया महाराज?
अपने दांतों से उस कांटे को निकाला है और दांतों से कांटे को निकाल करके भगवान ने सुदामा जी के सामने मित्रता का हाथ फैलाया। और अब थोड़ी थोड़ी जगह कर दीजिएगा, इधर से गुरुदेव भगवान पधार रहे, आइए भाव से गुरुदेव भगवान के चरणों में पावन स्तुति को अर्पण करते हुए। आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो, आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो, परस्त गुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो, गुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो, निर्मल निर्मल हो गई काया रे मैं मारी जाऊं, मारी निर्मल हो गई काया मैं मारी जाऊं, सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना हो, गुरु दर्शन दीना, गुरु दर्शन दीना हो, मारा भाग्य उदय कर दीना हो, मारा भरम भरम सब छीना रे मैं बारी जाऊं, मारा भरम करम सब छीना हम मारी जाऊं, उदयलाल जी गुरु काटे भरम के नाल जीव सुख पावे, गुरु सरे का देवे हमारे मन भावे, सदा मन भावे हमारे मन भावे, गुरु काटे भरम के नाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भरम की चाल जीव सुख पावे। महापुरुषों के पावन चरणारविंद में बारंबार दंड प्रणाम करते हुए भगवान की इस दिव्य मंगलमय गाथा को हम आप भाव के साथ श्रवण कर लेंगे। तो श्री ठाकुर जी की मित्रता सांदीपन्य ऋषि में भगवान मित्र बनते हैं सुदामा जी के, और मित्र बनकर के परम आनंद को प्राप्त करते हैं भगवान। और ऐसा आनंद भगवान श्री ठाकुर जी आगे रहकर के सुदामा जी से मित्रता करते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि देखो भगवान, बात ऐसी है, मित्रता वहां होती है जहां बराबरी का उठना बैठना हो। अब तुम ऊपर राजा हो और हम ठहरे गरीब ब्राह्मण, हमारा मेल कहाँ बैठे? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। अच्छा, सुदामा जी कह रहे देखो मित्र के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो मित्र उसका सहयोग करे, उसकी सहायता करे। अब हम ठहरे गरीब, अगर तुम पे कोई आपत्ति है तो हम कहां से तुम्हारी सहायता करेंगे? सुदामा जी ने कहा। तो भगवान कहते चिंता मत करो सुदामा, मित्रता का हाथ हमने बढ़ाया है, इसलिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब हम तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार की कोल वचन करके मित्रता होती है। अभूतपूर्व मित्रता का जब यहाँ वर्णन हुआ महाराज, श्री सुदामा जी की पत्नी है जिनका नाम है सुशीला।
एक होती सुशीला ने, एक होती महाराज कुशीला। महाराज कुशीला जो विपरीत आचरण से चल करके अपने पति का अपमान करती हो, पति के आज्ञा का पालन न करती हो, उसे